और दूसरा शब्द है मेंटरिंग। इनका मतलब क्या है? लीडरशिप तो एक पुरानी बात है, कई सालों से हम बात करते आए हैं, लेकिन एक नई चीज जो पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बनी है, हम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन रावतभाटा में कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग करते हैं और वहां पर कई सारी इंटरनेशनल टीम्स इंस्पेक्शन के लिए आती है। तो जापान से एक टीम इंस्पेक्शन के लिए आई और स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको मेंटरिंग की ट्रेनिंग करवाने की जरूरत है। 3 साल पहले की बात। मेंटरिंग पे बहुत फोकस है, उसको समझेंगे मेंटरिंग का मतलब क्या है। लीडरशिप मेंटरिंग दोनों साथ साथ चलेगा। आप एक मैनेजर की पोजीशन पर हैं और कुछ लोग आपको रिपोर्ट करते हैं और उन सबकी परफॉर्मेंस मिलाकर के आपकी परफॉर्मेंस भी काउंट होती है। अगर आपकी टीम में 6 लोग हैं, अगर उन 6 का काम गड़बड़ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। यू आर आंसरेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो उनको साथ लेकर चलना, उनसे परफॉर्म करवाना, उनको ग्रो करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनसे कोऑर्डिनेशन रखना, उनको खुश रखना, यह हमारी जिम्मेदारी है, जो कि निश्चित तौर पर आसान काम नहीं है। इट इज वेरी इजी टू हैंडल मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर बिहेवियर इज वेरी सेट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ ह्यूमन बीइंग। कब उसको किस बात पे गुस्सा आ जाए? 4 इंजीनियर एक ही कैटेगरी के, लेकिन चारों की सोच अलग अलग, डिफिकल्ट है। तो सबसे पहली चीज यहां पर हमारे पास आती है कि क्या मैनेजर के तौर पर मैं लोगों का रोल मॉडल हूं। रोल मॉडल का मतलब एग्जैक्ट ये भी नहीं कि आप एक बहुत आदर्शवादी व्यक्ति हैं, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज है कि जिस व्यवहार की अपेक्षा आप अपने साथियों से या सबॉर्डिनेट से कर रहे हैं, क्या वह व्यवहार आप खुद परिलक्षित करते हैं। एंड वो व्यवहार आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से आना चाहिए। सो इफ यू वांट योर पीपल टू बी पंक्चुअल, डोंट स्पीक अबाउट इट, यू योरसेल्फ नीड टू बी पंक्चुअल। If you want your people with controlled aggression, उनको गुस्सा ना आए, ठंडे मिजाज के रहें, तो क्या मैं गुस्सा करता हूं? ये मुझे देखने की बात है। स्पीकिंग थ्रू एक्शन। मान लीजिए एक घर में कुछ बच्चे आए हुए थे, चिंटू के दोस्त आए हुए थे, और एक रूम में बहुत तेज म्यूजिक चला करके चिंटू डांस कर रहा था, उसके दोस्त वगैरह चिल्ला रहे थे, फुल लाउड म्यूजिक। माँ किचन से बड़ी परेशान थी, माँ ने बोला लेकिन सुनाई नहीं दिया। माँ गुस्से में उनके रूम में जाती है, सीधा साउंड सिस्टम का बटन बंद करती है। सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं और साउंड सिस्टम का बटन बंद करके माँ बोलती है, चिंटू तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम क्यों चिल्ला रही हो? So if you have an objection of somebody shouting, then why are you shouting? You need to speak through your action. जिस तरह का व्यवहार आपको दूसरों से पसंद है, ऐसा व्यवहार हम खुद करें। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से प्रेरणा लें कि यार क्या सिंसियरिटी से काम करते हैं। उनकी टेबल क्या सिस्टमेटिक और सफाई वाली होती है, उनकी जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप है कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उनका फाइलिंग सिस्टम कितना जबरदस्त है, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बातचीत का तरीका, उनके चेहरे की स्माइल क्या बढ़िया है। दे विल लाइक टू बिकम लाइक यू। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर कंडक्ट, people will not trust us. That's what happens with Indian politicians. You know it. Because there is a difference in their conduct and their word. That's why we do not trust. And that happens with us. और हमारे बच्चों के साथ भी होता है। अगर आप चाहते हैं, हम सब एज अ पेरेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम बच्चों को शब्दों से बहुत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, ये कर, ये मत कर, ये कर। लेकिन बच्चा इतना तेज है कि वो सुबह से शाम आपका कंडक्ट नोटिस करता है और उसे समझ में आता है कि कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं, तो भी कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना। तो ये रोल मॉडल वाली बात है। दूसरी बात है कि हम कई तरह के परिवर्तन चाहते हैं कि मेरे समाज में, मेरे देश में, मेरी संस्था में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन कितने परिवर्तनों की शुरुआत मैं स्वयं से करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरा देश बदले, मेरे देश में बदलाव आए, लेकिन किस बदलाव की शुरुआत मैंने की और मैंने कौन से बदलाव का पार्ट में बना। मैं अपेक्षा करता हूं पहले दुनिया बदले तो मैं बदलूंगा। दूसरे भी यही सोच है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जिस बदलाव की अपेक्षा आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, आप तो शुरू करिए। और आप तो मैनेजर हैं, आप तो लीडर हैं। शुरुआत तो हमेशा चेंज तो बॉटम टू बॉटम ही फ्लो होता है, कभी भी बॉटम टू टॉप फ्लो नहीं करता। जो कल्चर आप डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिश करोगे, वही कल्चर आपके लोग आप फॉलो करेंगे। लीडरशिप की बात आती है
आप माने या न माने, लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिससे आपका पाला पड़ना है। जाने अनजाने कई मर्तबा आप लीडरशिप एग्जिबिट करते हैं। कैसे करते हैं? आप लीडरशिप फैमिली में करते हैं, लीडरशिप प्रोफेशन यानी वर्क प्लेस पे करते हैं, सोसाइटी में करते हैं, लेकिन उससे भी पहले लीडरशिप के साथ एक वर्ड है शिप। और शिप को हम बालें तो एस मतलब सेल्फ, एच मतलब होम, आई मतलब इनकम और पी मतलब पब्लिक। 4 स्टेजेस हैं लीडरशिप की। लीडरशिप की शुरुआत आपसे स्वयं से होती है। स्वयं का मतलब, क्या मैं स्वयं का मार्गदर्शन कर पा रहा हूं? क्या मैं स्वयं को गाइड कर पा रहा हूं? एम आई अ गुड लीडर टू माई सेल्फ? तो अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन इंसान हूं, मैंने कहा मुझे कल ये बुक पढ़नी और मैंने पढ़ी, इसका मतलब मैंने अपने आप को लीड किया, मैं अपने आप को निर्देशित कर पा रहा हूं। एम आई एबल टू डायरेक्ट माई सेल्फ? एम आई एबल टू कीप माई सेल्फ इन टू डिसिप्लिन? क्या मेरे पास एक चार्ट है काम करने का? क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूं? जो व्यक्ति स्व अनुशासित नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो दूसरों को क्या अनुशासित करेगा? जो व्यक्ति खुद ढीला ढाला है, तो आप देखिए कई जगह पर ऐसा होता है, अगर इंसान खुद घर का मुखिया सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, देर से सो करके उठ रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, हैबिट्स बराबर नहीं है, बातचीत में गाली गलौज का या रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो आप मान करके देखिए कि वो रिफ्लेक्शन उसकी फैमिली पर आएगा। और अगर वो ढीला ढाला है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है, वो खुद मस्ती में रहता है, तो आप मान के चलिए उसके बड़े होने के बाद उसके बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनेंगे। He would be a failed leader at family because he failed at the initial stage, that at a self stage. But if you succeed at a self level by carrying out a good self discipline, then of course आपके बच्चे, बीवी और घर वाले आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप एक अथॉरिटी हो अपनी पर्सनालिटी से। और अगर आपने 2 स्टेजेस क्रॉस कर ली, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जहां कहीं भी आप काम करोगे, लोग आपकी बात मानेंगे, आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन न आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो, न घर में आपकी कोई सुनता है, तो इसमें तो कोई श्योरिटी नहीं है कि ऑफिस में उसकी कोई सुनने वाला है। एंड इफ यू क्रॉस दीज 3 स्टेजेस सक्सेसफुली, इट मीन्स देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स इन योर पर्सनालिटी which makes you a good leader, और अपने आप समाज में कोई ना कोई योगदान दे पाएंगे। कॉलोनी में कोई प्रोग्राम चल रहा है, आपकी जाति में, समाज में कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्टिव होंगे, उसके तो पैसे भी नहीं मिलते, इंसान अपना टाइम लगाता है क्योंकि वो शौक होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी खुद लोग समझ भी लेते हैं। जो आपके पास आते हैं, अरे साहब ये काम करना है, कई बार होता होगा ना वर्क प्लेस पे, कुछ लोग आपसे आके सलाह मांगते हैं क्योंकि आपको भरोसा है कि आप सही सलाह देंगे। एक लीडरशिप और होती है जिसको हम बोलते हैं, एक तो होती है फॉर्मल लीडरशिप, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप आज किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, तो औपचारिक रूप से आपको कुछ जिम्मेदारियां दी हुई है, आप फॉर्मल लीडर हैं। कई बार आपको इनफॉर्मल लीडरशिप, जहां आपको जिम्मेदारी नहीं दी, सिचुएशन के हिसाब से आप लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर की एक खास बात है, मैनेजर की एक खास बात है, वो इनिशिएटिव लेता है, वो वक्त का इंतजार नहीं करता, वो खुद से इनिशिएटिव लेता है। आप बस से ब्यावर जा रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक जाम है, कई गाड़ियां उधर अटकी हैं, कई गाड़ियां इधर अटकी हैं, सब लोग बैठेंगे और ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे उस भीड़ में जो बस से उतरेंगे, सिचुएशन को देखेंगे और आकर के वापस बैठ जाएंगे, फिर आके बोलेंगे यार वहां तो एक्सीडेंट हो गया इस वजह से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस परिस्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए कई बार ऐसा होता है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। कहीं पे आप रोड साइड पे कोई लोग झगड़ रहे होते हैं, कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा है बुरा है हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात करें कि इनिशिएटिव ये लीडरशिप की सबसे पहली चीज है। आर यू एबल टू टेक इनिशिएटिव? आप में से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एलिवेट होना चाहते हैं, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये लीडरशिप की 10-12 बारीकियां या अपने व्यवहार में ले आइए। आप टेंशन मत करिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। 1 साल 2 साल 3 साल डिले हो सकता है, लेकिन आपको आपकी पर्सनालिटी का प्रॉपर रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा, क्योंकि दुनिया को भी अच्छे लोगों की तलाश है। कई बार गलत सलत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं हो सकते। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स। अब आप परिवार में रहो, समाज में रहो, देश में रहो, ऑर्गेनाइजेशन में रहो, क्या सभी लोग बराबर होते हैं? चाहे पढ़ाई लिखाई एक ही जैसी है, क्या सभी लोग अच्छे होंगे? क्या सभी लोग बुरे होंगे? तो हम देखें जनरली we can categorize people into 4 categories. What are those categories? Star, problem child, horses and deadwood.
अब जरा समझिए, मजा आएगा आपको सुनकर और इसको समझकर। पहली बात तो यह भी चैलेंज है कि एक आत्मविश्लेषण करना और ये निकाल पाना कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। वैसे तो हम जनरली अपने आप को बोस्ट करते हैं और मानते कि नहीं हम तो स्टार ही हैं, लेकिन सही फीडबैक तो दूसरा देगा कि हम एक्चुअल में हैं क्या। स्टार कैटेगरी वो लोग हैं जो काम को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन है, उन्हें किसी के कंट्रोल की आवश्यकता नहीं हो, आराम से अपना काम बहुत आराम से कर सकते हैं। नंबर 3, उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। रिकॉग्निशन हो, प्रमोशन हो, उनको काम करने में मजा आता है। देन वर्क। और ये बहुत बड़ी एसेट है। संख्या कम है ऐसे लोगों की, लेकिन दे आर द एसेट टू यू, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड देन कम्स प्रॉब्लम चाइल्ड। खास बात, इसे मैं वायरस कहता हूं। इसमें भी काबिलियत तो बहुत है स्टार की तरह, लेकिन वो काबिलियत का इस्तेमाल गलत डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे आप मूवीज में देखते हैं, हीरो होता है, विलेन होता है, दोनों हैंडसम है, स्मार्ट है, दोनों में अच्छा कॉम्पिटेंसी है, लड़ाई करते तो फिजिकल पावर भी है, लेकिन फर्क क्या है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरा, अब ये वायरस है। और अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में देखें तो वायरस 2 नुकसान करता है। पहला, रिप्लिकेट करता है अपने आप को, अपनी संख्या बढ़ाता है, तो इससे मेमोरी ब्लॉक हो जाती है और कंप्यूटर स्लो हो जाता है। दूसरा काम वायरस करता है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक करके करप्ट करता है, जिससे कंप्यूटर चलना ही बंद होता है। ये इस वायरस की नजर होती है स्टार पर। उसको भी ये मालूम है, क्योंकि जिस दिन वो प्रॉब्लम चाइल्ड बना था, वो शुरू से प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं था। किसी मैनेजर ने, किसी बॉस ने उसके साथ मिस हैंडलिंग की, तो वो स्टार से प्रॉब्लम चाइल्ड वाली कैटेगरी में आ गया। मैंने कभी ना कभी वो स्टार हुआ करता, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है उसमें। अभी वो उसका दिमाग हिल गया तो ही इज इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। तो अभी वो जब प्रॉब्लम चाइल्ड बना तो उसको एक गलत फहमी थी कि देखना मैं अब काम करना बंद करता हूं, चला के देख लो डिपार्टमेंट। लेकिन किसी की अगर ये गलत फहमी कि मेरे बिना कंपनी, देश, समाज, परिवार नहीं चलेगा, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। दुनिया अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती, अपने आप हो जाती चीजें, किसी के ऊपर कोई निर्भरता नहीं रहती। तो प्रॉब्लम चाइल्ड को तकलीफ हुई कि यार मैं काम करना बंद किया, फिर भी काम तो चल रहा है। फिर उसको समझ में आया कि 4 बेवकूफ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसका अटैक उन पे होता है। वो कैसे अटैक करता है? उनको मिसलीड करता है, भड़काने की कोशिश करता है बॉस के प्रति, कंपनी के प्रति। तीसरा है हॉर्सेस। ये बहुत मेहनती किस्म के लोग होते हैं, लेकिन रिस्क कम लेते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि शुरू से उनके काम करने का तरीका है, उनके बॉस ने उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं दी। बट बहुत मेहनती लोग हैं, उनको आप जॉब ब्रीफिंग बराबर कर दीजिए, इंच बाय इंच वो आपका काम बिल्कुल ईमानदारी से करके देंगे। बट कहीं अटक गए तो मुश्किल होगा कि अब आगे क्या करूं, क्योंकि उसको उससे ज्यादा नहीं आता, उसको जितना बताया उतना आता है। 4th कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, डेडवुड। आप अपनी भाषा में कहें तो किसी काम का नहीं, ठीक है? ना वो अच्छा कर सकता है, ना बुरा कर सकता है, ना वो काम करना आता है, न काम सीखना चाहता है। उसके चेहरे को देखो, उसको बातचीत करो तो उसको आपको समझ में नहीं आएगा यार ये जिंदा क्यों है, व्हाई ही इज लिविंग, एज इफ ही हैज नो एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन लिविंग। ऐसे भी डेडवुड लोग मिलेंगे आपको, और हर डिपार्टमेंट में एक आध तो मिल ही जाएगा, काम करना ही नहीं चाहता। हाँ? आप खुश किस्मत है फिर। वायरस तो बहुत है। और मैं बताऊं, उन वायरस को पैदा करने के लिए कहीं कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। उनका इलाज वही सर, इलाज पे आ रहा है, इलाज पे आ रहा है सर, इलाज पे आ रहा है। इसको दिखाने का पर्पज सिर्फ मेरे को डेफिनेशन देना नहीं है, इलाज बताना। ये स्टार में आपका बड़ा योगदान नहीं है। स्टार तो खुद स्टार है, वो कहीं भी जाएगा स्टार रहेगा। जैसे कि किसी स्कूल में एक टॉपर बच्चा है, अगर वो स्कूल कॉलर ऊंचा करे उस टॉपर बच्चे के लिए, तो स्कूल की गलत फहमी है, वो तो कहीं भी जाएगा टॉप करेगा। वो तो सरकारी स्कूल में भी भेज दो, पढ़ के टॉप कर लेगा। असली काबिलियत कहाँ है स्कूल की? कि एक लो परफॉर्मर को फर्स्ट डिवीजन से पास करना। तो एज ए मैनेजर, एज ए मेंटर, एज ए लीडर, आपकी जो असली काबिलियत आती है, खास करके प्रॉब्लम फोर्सेस में नुकसान नहीं मानता, काम कर रहे हैं जैसा बोलो वैसा कर लेते हैं, तो वो डैमेज नहीं कर रहे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन प्रॉब्लम चाइल्ड और डेडवुड की अगर हम बात करें तो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और आपकी काबिलियत, एक लीडर की काबिलियत इसमें है कि वो कैसे उसको
डेडवुड को कम से कम हॉर्सेज में तो कन्वर्ट कर दो, और प्रॉब्लम चाइल्ड तो स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। हम क्या गलती करते हैं? ऐसे बॉस मैंने देखा, यार आदमी को काम दो, प्रॉब्लम चाइल्ड है, मना कर देता है, 4 लोगों को और बोलता है, हम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। अरे यार वो तो बेकार आदमी, उसके साथ कौन माथा लगाए, कौन उसके साथ आर्ग्यूमेंट करे, मैं तो सीधा स्टार को अपना काम दे देता हूं। अब जरा सोचिए, स्टार एक और गलती करते हैं हम ये जानते हैं कि स्टार तो अच्छा काम करता है। हम जब भी कोई अच्छा इंसान होता है और ज्यादा अच्छाई दिखाता है तो हम अक्सर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब क्या है, ठीक है, इजी गोइंग ले लेते हैं। तो आप हर इंपॉर्टेंट काम उसको देना शुरू करते हो तो क्या होगा, वो ओवरबर्डन होगा। ओवरबर्डन होगा तो प्रेशर में आएगा। ओके, उसको कोई रिकॉग्निशन और मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी तो वो भी डिप्रेशन में होता है, कभी कभी तो वो भी बीवी से लड़के आया होता है, कभी कभी तो वो भी फाइनेंशियल प्रेशर में होता है, कभी वो भी लो फील कर रहा होता है। और जिस वक्त लो फील कर रहा होता है और काम का प्रेशर आपने ऊपर से और डाल दिया, क्योंकि प्रॉब्लम चाहिए तो उसको कंटिन्यूस अटैक कर रहा है। हम जब बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा इंसान बीमार कौन पड़ता है? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो जल्दी से इन्फेक्ट होता है। तो जिस दिन स्टार की रेजिस्टेंस पावर कम होगी उस दिन प्रॉब्लम चाइल्ड उस पर अटैक करेगा। क्या बात यार, आज सुस्त बैठे हो शर्मा जी? अरे क्या यार, सुबह से परेशान हो, कल पहले काम नहीं निपटे, वो ये और वो, और घर पे भी है प्रॉब्लम। वो कंटिन्यूसली फीडिंग तो करता रहता है। मैंने बोला था यार, हम भी तो हैं जो आराम से रहते हैं, तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो हैं? और गलती से उसका 1 साल प्रमोशन डिले हो गया, वो तो भटकाने में लगा हुआ है, उसको पक्का है चांसेस है कि वो अपनी बिरादरी में उसको शामिल कर लेगा, तो अगले साल से प्रॉब्लम चाइल्ड हो जाएंगे। तो पक्की बात है। अब यहां क्या करना? पहली बात, कॉन्टिन्यूस मेंटरिंग जरूरी है। एचआर वाले कहते हैं कि 25% से ज्यादा प्रमोशन अलाउड नहीं है 1 साल में। अब आपके मान लीजिए 10 में से 5 लोग एलिजिबल हैं, आप 5 को तो कर नहीं सकते, उनकी परमिशन के हिसाब से तो 2.5 को कर सकते हो, तो 2.5 तो कर नहीं सकते। 25% से 1% भी ज्यादा अलाउड नहीं, तो आपकी मजबूरी, आपको 2 को ही करना पड़ेगा। अब बचे कितने? 8 में से जो 2 लोग ये समझते थे, मान करके चल रहे थे कि मेरा तो प्रमोशन पक्का है, अगर आपने उनकी बराबर काउंसलिंग नहीं की, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, तो चांसेस है कि वो आपके प्रॉब्लम चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाए। और ये हमें उनको उनकर हाल पर छोड़ देना, ईगो की वजह से, अपने को क्या लेना देना, बाहर में जाए, करे तो करे, अपनी कौन सा अपनी जेब से जा रही है, ये जो एटीट्यूड है, कल को वो आप ही के लिए नुकसान का सौदा होगा। उनके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, उनके साथ बैठना बहुत जरूरी है कॉन्टिन्यूसली। और मैंने कई जगह पे जब हम काउंसलिंग करते हैं डिपार्टमेंट्स में जाकर के, स्पेसिफिकली ये तो हम ट्रेनिंग बोलते हैं, हम एक जगह कोचिंग भी करते हैं। कोचिंग में क्या होता है, 5-6 एम्प्लॉइज होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है, और हम उनके साथ 4-5 दिन कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, वर्क प्लेस पे काउंसलिंग करते हैं, तब उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाते हैं। ये काम आपको करना है सर। और क्यों नहीं कर पाते मुझे समझ में नहीं आता। मशीन खराब होती है, आप उसको रिपेयर कर लेते, कोई बेल्ट बार बार टूट रही थी, उसका साधन निकाल लिया, लेकिन इतने लोगों के दिल और दिमाग टूटे हुए हैं, वो अंदर से टूटे हुए हैं, उनको भी तो रिपेयर करने का सोचिए सर। कभी उनको क्यों उनके हाल पे छोड़ देते हैं? यू नो हाउ टू रिपेयर मशीन बट यू डोंट नो हाउ टू रिपेयर पीपल। आपको किसी बात का दुख है और आपके बॉस ने आपको तवज्जो नहीं दी, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो वो उनको भी महसूस कराइए। तो हैंडल करेंगे, इंसान के लिए कहा जाता है हैंडल विद केयर। कांच से भी ज्यादा नाजुक है इंसान, कब कहां हिल जाए पता नहीं चलता। तो उनके बिहेवियर पर नोटिस रखना, कॉन्स्टेंटली उनके साथ टच बनाए रखना, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। डेडवुड के बारे में मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कोई इंसान डेडवुड बना हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हो या वो खुद जिम्मेदार हो, दोनों बातें हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम जिम्मेदार होते हैं। बार बार एक ही व्यक्ति को काम दे करके, और जिसको काम नहीं आता है उसको काम नहीं दे करके उसको हम निष्क्रिय बना देते हैं, और कुछ टाइम के बाद उसको खुद काम करने की आदत बंद हो जाती है। फिर आप दोगे तो भी वो नहीं लेगा। मैं एक उदाहरण दूंगा। हम एक कंपनी में कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और 3 दिन की वहां ट्रेनिंग होती है एक बार में, कॉन्टिन्यूसली टीम बिल्डिंग और लीडरशिप का 3 दिन का कोर्स होता है। तो जब ये सेशन में ले रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया कि सर मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो उससे पहले क्या हुआ, टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक में सर एक व्यक्ति मेरे पास आया और आकर के बोलता है सर कुछ बात बतानी है। उसको आभास हुआ इस व्यक्ति को कि क्या, कि सर मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि मैं प्रॉब्लम चाइल्ड हूँ। कितनी बड़ी बात, प्रॉब्लम चाइल्ड।
मैंने पूछा, फिर मुझे लगा बहुत सीरियस इशू। मुझे एक तो इस बात की संतुष्टि हुई कि मेरे प्रोग्राम में उसको इस बात का रियलाइजेशन तो हो गया कि वो मान रहा है कि वो वायरस है। बहुत बड़ी बात है सर। मैं उसको एक तरफ ले गया, उसके साथ बात की। मैंने कहा क्यों बने थे? वही प्रमोशन वाला विषय कि सर हम एक कैटेगरी के 3 लोग थे। मैं सबसे अच्छा काम करता था और मेरा अप्रेजल में नाम नहीं था। जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबने बनाई तो मुझे नहीं रिकमेंड किया, दूसरे वालों को रिकमेंड किया, और वो अच्छा काम नहीं करता था। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया, उनका भाड़ में जाने दो, मैं अपने में 10 बजे आता हूँ, 5 बजे जाता हूँ, जितना बंदा उतना कर लेता हूँ। बॉस ने ज्यादा कुछ किया तो मैंने बॉस को सुना दी 2-4 बार, तो बॉस भी अब मेरे को ज्यादा काम नहीं देता है। वो उसमें खुश है, उसको मालूम नहीं कि वो क्या गलती का। कितने साल हुए? कि सर 3 साल से मैं प्रॉब्लम चाइल्ड हूं। मैंने उसको एक बात बताई, मैंने कहा सुन, आपने 3 साल तक कंपनी के साथ इनजस्टिस किया या नहीं किया? किया। जितना 3 साल पहले काम करते तो उसका कितना प्रतिशत काम कर पा रहे हो? कि सर आधा भी नहीं करता। मैं कहा कंपनी कितनी सैलरी दे रही है? कि सर कंपनी तो पूरी सैलरी दे रही है। मैं कहा एक बार बताओ, कंपनी इज स्टिल डूइंग जस्टिस विद यू। चाहे तुम 50% काम कर रहे हो, लेकिन कंपनी तो तनख्वाह पूरी दे रही है आपको। फिर तुम कंपनी के साथ, बॉस के साथ जो खटर पटर हुई या तुम्हारी ओवर एक्सपेक्टेशन थी, उसका खामियाजा, चलो कंपनी को भी गोली मारो, कोई दूसरी बात करते हैं। उनका एक बात बताओ, 3 साल से तुमने काम नहीं किया, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? कैसे मेरे को बहुत अजीब सा लगता है बैठ करके, वो वही वाक्य घूमता रहता है और ये लगता है कि इसका काम कैसे खराब करूं, ये काम कैसे डिले हो। तो मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में तो नेगेटिविटी भर गई और 3 साल तुम्हें हो गए काम करने में, 1 आध साल और निकाल लिया, तुम किसी काम के नहीं बचोगे। वहां तो अगर तुम काम करते रहते तो इस बात की संभावना थी कि दूसरे या अधिकतम तीसरे साल में